कभी कभी अफवाहों के पीछे कई वास्तविक कहानियां छुपी होती है। विजन द व्यू के इस पेशकश में आज आपको दिल्ली के अनसुनी और डरावनी द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। अगर आपके पास भी भूतों की डरावनी कहानियां हैं और आप चाहते हैं कि उसको हम प्रसारित करें तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर सेंड करें या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके उसके इनबॉक्स में सेंड करें। और अगर आपको और डरावनी कहानियां सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम निशित दुबे है और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। आप सभी की तरह मेरा भी कभी नौकरी तो कभी परीक्षाओं को लेकर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। लेकिन एक दिन एक ऑफिस में इंटरव्यू था। ऑफिस से आने में काफ़ी देर हो गई। ऑफिस से द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन काफ़ी पास में था। वहाँ जल्दी पहुंची, लेकिन जब मैं पहुंची तब तक देर हो चुका था। सभी मेट्रोज निकल चुकी थी। वहाँ बस एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि अब आप यहाँ से कैसे जाओगे और कहाँ जाओगे? आप चाहे तो इसी बूथ में अगली ट्रेन के आने का इंतज़ार कर सकती हैं। मैंने कुछ सोचे बिना ही हाँ बोलकर बूथ में बैठकर इंतज़ार करने लगी। मुझे क्या पता था कि वहाँ अगली ट्रेन उस रात में कभी नहीं आने वाली। वह तो सुबह आएगी और मुझे वहाँ रात भर इंतज़ार करना था। शाम ढलने लगी। रात गहराते गया, गहरा होते गया और गहरा हो गया और गहरा होता गया। तभी वहाँ पर एक पर्ची मिली। पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। स्टेशन पर रुकने और वहाँ सरवाइव करने का नियम कानून लिखा हुआ था। पहले तो पढ़कर मुझे ये सब मजाक लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइम पास कैसे होगा, इसको पढ़ लिया जाए। पढ़ते पढ़ते टाइम भी पास हो जाएगा। क्यों ना इस नियम को पढ़ लिया जाए। जब मैंने पढ़ना चालू किया, उसमें काफ़ी बड़े बड़े शब्दों में लाल रंग से उसमें लिखा था, बहुत जरूरी नियम। अगर आपको काले कोट में लाल लेदर के बैग लिए कोई आदमी दिखे और वह आपसे पूछे कि टिकट कहाँ से मिलेगी, उसी समय आप उससे बोलो कि आप यहाँ के नहीं हैं और पीछे मुड़ जाना। जब आप दोबारा देखेंगे पीछे मुड़कर तो वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका होगा। अगर आपको कैमरा नंबर 4 में अजीब सी काले रंग की परछाई दिखे तो जल्दी से वहाँ से नज़र हटाकर कहीं और देखने लगना। उस कैमरा की तरफ दोबारा मत देखना। और अगर जब तुम्हें सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगे तो उसी समय वहाँ से भाग जाना। 12 बजे के आसपास अगर कोई औरत आपको सफ़ेद कपड़े में नज़र आए और हाथ में छाता लिए दिखाई दे तो कुछ भी हो जाए, उसकी शक्ल देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कैमरे में तुम खुद को घूरते हुए दिखाई दिए तो उसी वक्त उस कैमरे को किसी चीज़ से ढक देना। अगर तुम्हें खुद की आवाज़ बाहर बुलाए मदद के लिए, चीखे चिल्लाए, तो तुम बाहर मत निकलना और बूथ का दरवाज़ा बहुत ही तेज़ी से बंद कर लेना। अगर बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आवाज़ लगाता है, कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। अगर बाहर तुम्हारा ही हमशक्ल तुम्हें घूरता हुआ दिखाई दे और तुम्हारे तरफ आता हुआ दिखाई दे तो जल्दी से बूथ का दरवाज़ा बंद कर लेना, इतनी ताकत से कि किसी भी कीमत पर दरवाज़ा खुलने न पाए। अगर मेज पर पड़ी घड़ी अचानक से चलना बंद हो जाए तो तुम टेबल के नीचे छुप जाना।
तुम तब तक बाहर मत निकलना जब तक घड़ी की टिक 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 की आवाज न सुनाई दे। बाहर मत निकलना। तुम्हारी घड़ी कभी भी तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगी। कभी कभी दिखाएगी कि सुबह का 5 बज गया है, लेकिन जब तक स्टेशन पर लोग ना आने लगे, ट्रेन ना आने लगे, तब तक तुम सुबह का इंतज़ार करना। सूरज की रोशनी निकलने तक का इंतज़ार करना। बुध से बाहर मत निकलना। रात के 3:03 पर ट्रेन आएगी जो बाकी ट्रेन से काफ़ी अलग होगी। उसमें से जो भी निकलेगा टेबल पर रखे बंदूक से उस पर गोली दाग देना। हो सकता है कि वह तुम्हारी हमशक्ल हो सकता है कि वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, कोई निकट संबंधी हो, कोई भी हो सकता है। घबराना मत, बस गोली दाग देना। और अगर तुमने उसे नहीं मारा तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, बुध के अंदर चुपचाप टेबल के नीचे बैठ जाना। बाहर आने की कोशिश तब तक मत करना जब तक कि सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। अगर तुमने कोई भी नियम तोड़ा तो सबसे सुरक्षित जगह पटरियां ही है और तुम्हारी जान जाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। यह सारे नियम पढ़कर मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, क्या बेवकूफ़ी है, क्या ऐसा भी होता है? यह सिर्फ मजाक है। मुझे लगा कि उस रात कोई मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक करने वाला है। लेकिन जब रात ढलती गई तो धीरे धीरे ये रात कुछ और कहने लगी। लेकिन उसी समय बुध की खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। और मैं पीछे मुड़कर देखी। इसको देखते ही देखते मेरी धड़कन तेज हो गई और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखते ही जम सी गई, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। जहाँ थी वही के वही जम गई। तभी उसने पूछा कि यहाँ पर टिकट कहाँ से मिलेगी। उसको देखते ही मैं उतनी बुरी तरीके से डर गई थी कि ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा था और ना ही मैं वहाँ से भाग सकती थी। न पैर हिल रहे थे, न हाथ हिल रहे थे और ना ही मैं कुछ कहने के होश में थी। डर इतना था कि ऐसा लग रहा था कि कलेजा निकल कर सामने आ जाएगा। फिर मुझे उसी पर्ची में दिए गए नियम का याद आया। मैंने हिम्मत करके बोला, मैं यहाँ पर काम नहीं करती। तो वहाँ पर काला कोट पहने, हाथ में लेदर बैग लिए, विशाल, भयानक, कुरूप देह वाला आदमी खड़ा था। और मैं हिम्मत करके बोली कि मैं यहाँ पर काम नहीं करती हूँ, यहाँ की मैं नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि टिकट कहाँ मिलता है। यह बात सुनते ही देखते उस आदमी का रंग बदलने लगा। आंखें काली होने लगी, शरीर नीला होने लगा, दांत बाहर आने लगा और नाखून बड़े होने लगे। बिना सेकंड गवाए मैं तुरंत पीछे मुड़ गई। जब मैं दोबारा पलट कर देखी, थोड़ी देर के बाद तो व्यक्ति वहां नहीं था। थोड़ी मुझे राहत मिली, लेकिन अब डर लगने लगा था कि शायद पन्ने में लिखे गए नियम और कही गई बातें कहीं सच न हो जाए। अभी तो मैंने सिर्फ एक नियम का सामना किया था, अभी और 8 नियम बाकी है। क्या इन नियमों का सामना करते करते मैं बच पाऊंगी या फिर मैं कल की सुबह नहीं देख पाऊंगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।